बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान ज़िशान। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। जी तो नाजरीन, आज हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं दो अहम ख़बरों को। शुगर मिल एडवाइजरी बोर्ड ने हुकूमत पाकिस्तान को ये दरख्वास्त की है कि हमें चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए, और इस चीनी को एक्सपोर्ट करके हम कितने मिलियन डॉलर्स पाकिस्तान के अंदर लेकर आ सकते हैं। दूसरी ख़बर, हुकूमत पंजाब की जानिब से मज़दूर अफराद के लिए हिम्मत कार्ड को लॉन्च कर दिया गया है। तो इनकी तफसीलात मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, तो वीडियो को मुकम्मल आपने ज़रूर देखना है। अब बात को शुरू करते हैं कि शुगर मिल मालकान एडवाइजरी बोर्ड ने कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान जो मुल्क पाकिस्तान के अंदर हमारा इजाफी स्टॉक चीनी का मौजूद है, उसे एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे। हुकूमत पाकिस्तान ने पहले ये कहा था कि FBR पहले जाकर आपके स्टॉक को चेक करेगा, चेक करने के बाद हम आपको एक्सपोर्ट करने की इजाज़त देंगे। अब FBR ने इनके स्टॉक को चेक कर लिया है। इस वक्त मुल्क पाकिस्तान के अंदर 28 लाख मैट्रिक टन चीनी का स्टॉक मौजूद है पाकिस्तान के अंदर। उसमें से 15 लाख मैट्रिक टन शुगर मिल मालकान एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, जो अब हुकूमत से वो बार बार इजाज़त मांग रहे हैं। लेकिन अब हुकूमत ने कहा है कि हम आपको इजाज़त देंगे, लेकिन सेल्स टैक्स निकाल कर आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इस चीनी को। अब इस चीनी को एक्सपोर्ट करने के लिए शुगर मिल मालकान ने कहा है कि आलमी मार्केट के अंदर पहले चीनी का जो रेट था वो $750 फ़ी टन था। अब वो इससे कम होकर $510 फ़ी टन हो चुका है। ये ना हो कि इससे भी रेट कम हो जाए। आप हमें जल्द से जल्द इजाज़त दें, ताकि हम जो मुल्क पाकिस्तान के अंदर इजाफी चीनी का स्टॉक हमारे पास मौजूद है, उसे एक्सपोर्ट करके मुल्क पाकिस्तान के अंदर 850 मिलियन डॉलर्स कमा कर लेकर आ सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। इस चीनी को एक्सपोर्ट करने के बाद अब हुकूमत पाकिस्तान को इजाज़त दे देनी चाहिए, ताकि ये भी चीनी को एक्सपोर्ट कर सकें। चीनी को एक्सपोर्ट करने के बाद ये 850 मिलियन डॉलर्स एक तो पाकिस्तान के अंदर आ सकेगा, और दूसरा ये कि इनके 201 अरब रुपया फंसा हुआ है। यानी कि इन्होंने जो गन्ना ये उधार ख़रीदते हैं उनको इन्होंने पैसा देना होता है शुगर मिल मालकान ने, और जो केमिकल ये ख़रीदते हैं उनको भी इन्होंने पैसा देना होता है। ये चीनी को एक्सपोर्ट करने के बाद देते हैं। मैंने आपको पहले भी अपने एक व्लॉग के अंदर बताया था, ये चीनी को एक्सपोर्ट करने के बाद जो अपनी पेमेंटें अदा करनी होती हैं ये फिर जाकर करते हैं। अब इन्होंने ये पेमेंटें करनी है, 201 अरब रुपया इनका फंसा हुआ है। इसी वजह से जब तक ये चीनी एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक ये उनकी अदायगियाँ नहीं कर सकते। अब हुकूमत पाकिस्तान अगर इन्हें इजाज़त देगी तो फिर ये जाकर एक्सपोर्ट कर सकेंगे चीनी को। मुल्क पाकिस्तान के अंदर अगर डिमांड को देखा जाए तो पूरे साल की डिमांड हमारी 10 से 12 लाख मैट्रिक टन हमारी डिमांड है चीनी के अंदर। पूरा साल जो हम इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास स्टॉक कितना मौजूद है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर? 28 लाख मैट्रिक टन हमारे पास चीनी का स्टॉक इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, जिसमें से 15 लाख मैट्रिक टन शुगर मिल मालकान उसे एक्सपोर्ट करके वहाँ से 850 मिलियन डॉलर्स कमा कर पाकिस्तान के अंदर लेकर आ सकते हैं। अब इन्हें इजाज़त मिल जानी चाहिए। अब आते हैं दूसरी ख़बर की जानिब के हुकूमत पंजाब की जानिब से मज़दूर अफराद के लिए हिम्मत कार्ड को लॉन्च किया गया है। अब इससे मज़दूर अफराद को फ़ायदा हासिल ये होगा कि वो 13-12 के ऊपर कॉल करके वहाँ से सारी मालूमात हासिल कर सकेंगे। मालूमात हासिल करने के साथ साथ वहाँ से अपना हिम्मत कार्ड भी बनवा सकेंगे, जिसके बाद फिर उन्हें वजीफ़ा बज़रिया ATM कार्ड मिल सकेगा। यानी कि 10,500 रुपये का किस्त उन्हें मिल सकेगा। जैसे कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत औरतों को दिए जाते हैं, वैसे उनके भी साथ आ जाया करेंगे ये किस्त। अब देखा जाए तो इसके अंदर सिफारिश वाला काम ना हो। वो कैसे? बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत जो पैसे बीबियों के आते हैं, वो बेचारी हमारी माएँ बहनें लेने के लिए जाती हैं किसी भी बैंक के अंदर, तो उनका ID कार्ड वहाँ पर नहीं लिया जाता। जिसके पास पैसा हो, जिसके पास सिफारिश हो,
اس کا آئی ڈی کارڈ جلد لے لیا جاتا ہے اور اس کی پیمنٹ کو جلد اسے ادا کر دیا جاتا ہے۔ جس کے پاس سفارش اور پیسہ نہ ہو وہ بی بیچاری بیٹھ بیٹھ کر وہاں پر سارا دن گزار کر خالی ہاتھ آ جاتی ہے۔ ایسا کام نہیں ہونا چاہیے۔ میں یہ پنجاب حکومت سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ معذور افراد کے لیے ایسا نظام نہ ہو، انہیں کسی کی سفارش کی ضرورت نہ ہو، اور بے نظیر انکم سپورٹ کے تحت بھی جو ہماری مائیں بہنیں پیسہ لیتی ہیں ان کے لیے بھی ایسا نظام متعارف کروانا چاہیے کہ وہاں پر سفارش والا کام کوئی بھی نہ ہو سکے۔ آپ چیک کر لیں، سفارش کے علاوہ کسی کی بھی قسط کو نہیں دیا جاتا۔ جب تک وہ پیسہ نہ دیں، جب تک کسی کا فون نہ کروائیں، تب تک کسی کی قسط کو ادا ہی نہیں کیا جاتا۔ آپ کو یہ کام رکوانے چاہیے۔ آپ کس کے لیے یہ فنڈ کو جاری کرتی ہیں؟ کہ ان کو فائدہ حاصل ہو سکے۔ 2 سے 2,500 ان کا خرچ ہو جائے تو ان کو کیا فائدہ ملے گا؟ وہ کہتی ہیں چلو یہ خرچ ہوتا ہے تو ہو جائے، ہمیں وقت پر قسط تو مل جائے گی۔ اگر یہ نہ دیں تو قسط بھی نہیں دیتے، انہیں ان کا آئی ڈی کارڈ بھی نہیں پکڑتے۔ آپ نے یہ کام رکوانا ہے، میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے۔ تو یہ تھا میرا آج کا ایپیسوڈ۔ آپ کو اچھا لگے تو اپنے ویڈیو کو لائک کمنٹس کیے بغیر نہیں جانا۔ اپنا اور اپنی فیملی کا خاص خیال رکھا کریں۔ پھر ملیں گے کسی اور نئے ٹاپک کے اندر، تب تک اپنے میزبان ذیشان کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔